कल ही जुमे की नमाज के बाद काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में मुल्ला बरादर के नेतृत्व में सरकार बनाने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन देर शाम किसी कारण की वजह से समारोह को टाल दिया गया। सरकार गठन पर तालिबान के कई गुटों में दरार की खबरें आ रही है। जानकारी के मुताबिक कंधार तालिबान और तालिबान के हक्कानी गुट के बीच रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, धार्मिक मसलों और न्याय के नियंत्रण पर मतभेद है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति भवन में तालिबान की ये वायरल तस्वीरें 15 अगस्त की हैं, जहां तालिबान कमांडर ने न सिर्फ राष्ट्रपति भवन बल्कि अलग अलग सरकारी विभागों और बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया है और फिर यहीं से सरकार गठन की पूरी तैयारी शुरू कर दी। नई सरकार में मुखिया बनने वाले मुल्ला अब्दुल बरादर पहली बार 17 अगस्त को कंधार पहुंचे और फिर 4 दिन के बाद 21 अगस्त को काबुल। इससे पहले मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में 8 साल सजा काटने के बाद 2018 से दोहा में तालिबान के राजनीति दफ्तर में थे। काबुल में तालिबान को सत्ता संभाले लगभग 17-18 दिन हो गए। लगभग रोज सरकार बनाने की बात तो होती है, लेकिन सरकार की वो रूपरेखा सामने नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है? अगर भारत में इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा है कि तालिबान में भी आंतरिक कलह है, जो अब सत्ता को लेकर खुलकर सामने आ गई है। हालांकि हैबतुल्ला अखुंज़ादा वो तालिबान के सुप्रीम कमांडर रहेंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके नीचे राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगे, लेकिन उसके बाद विवाद शुरू होता है कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी। मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा भी सालों तक नहीं दिखाई दिया, जो अब तालिबान का धार्मिक गुरु है। उम्मीद थी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज अखुंज़ादा के नेतृत्व में पढ़ी जाएगी और फिर सरकार बनाने की घोषणा होगी, लेकिन किसी कारणों से ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने अखुंज़ादा की पहली तस्वीर 30 अगस्त को जारी की थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि कंधार में अखुंज़ादा की मुलाकात किस किस से हुई। अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के गठन को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक शेर अब्बास तनकजई को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। उधर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच सैनिकों और हथियारों के नियंत्रण को लेकर अनबन की खबरें हैं। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक न्याय, धार्मिक मामलों और आंतरिक सुरक्षा विभागों को लेकर दोनों में मतभेद है। असल में तालिबान को देखें तो कई धड़े मिलकर तालिबान को बनाते हैं और इसमें कंधारी तालिबान एक हिस्सा और पाकिस्तान की शह पाए हक्कानी नेटवर्क दूसरा धड़ा है, जिसमें सत्ता को, वर्चस्व को लेकर अब लड़ाई है। हालांकि दोनों ही खेमे एक साथ थे जब तक अमेरिका को पराजित करना था, जब तक अफगानिस्तान की सरकार और सेना को हराना था, लेकिन उसके बाद अब लड़ाई शुरू हो गई है कि आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और जो जस्टिस विभाग है, जो रिलीजियस मामलों का विभाग है, वो किसके हाथ आएगा। और इसमें मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है, ऐसा सूत्रों का मानना है। नई सरकार में बाकी नेताओं की क्या भूमिका होगी, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। देखना यह होगा कि क्या पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व मुख्य कार्यकारी डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को सरकार में शामिल किया जाता है या नहीं। खबर यह भी है कि तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना टॉप कमांडरों और ISI अधिकारियों को भेज रही है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये मदद पंजशीर में मुकाबला करने या काबुल में सरकार बनाने के लिए है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।